दोस्तों, जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है तो पति पत्नी के बंधन में बंध जाता है और उसी दौरान वो एक दूसरे से शादी के समय वादा करते हैं कि हम जीवन भर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन जब समय बीत जाता है और बीतने के बाद जब समय निकल जाता है तो पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं और कुछ झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि उन झगड़ों में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है और अवैध संबंधों में रिश्तों को खराब कर देता है और आखिर फिर कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसा ही इस केस में हुआ था। इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे और जब इस केस का पुलिस ने खुलासा किया था, जिस हत्या को आत्महत्या और दुर्घटना साबित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, आखिर पुलिस ने उसे 24 घंटे के भीतर ही खोल कर रख दिया। जब इस केस का खुलासा हुआ, जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर प्रकाशित हुई, तो लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ था और कैसे उस व्यक्ति की हत्या की गई थी और हत्यारा आखिर कौन था और पुलिस ने कैसे उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूट्यूब के हमारे चैनल का परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश राज्य की और मध्य प्रदेश में एक चर्चित जिला है जिसका नाम है इंदौर। तो दोस्तों, आज की जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये इंदौर की है और इंदौर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रूप सिंह होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम पूजा होता है और उनका एक 6 साल का बेटा होता है। दरअसल रूप सिंह की शादी 10 साल पहले होती है और वो भी एक शादी के दौरान एक दूसरे से ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने घर वालों से बात करते हैं और उसके बाद दोनों आपस में बात करते हुए दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और प्यार के दौरान परिवार के लोग जब राजी होते हैं तो दोनों की शादी करा देते हैं। दरअसल शादी होने के कुछ समय बाद दोनों में आपस में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि जब लड़का या लड़की से काबिल होता है या लड़की लड़के से काबिल होती है तो जो जोड़ी होती है उसमें दरार आ जाती है। दरअसल जो उसकी वाइफ़ होती है, जो पत्नी होती है रूप सिंह की, उसका नाम पूजा होता है और वो काफ़ी खूबसूरत होती है। इसी खूबसूरती को देखकर ही रूप सिंह का दिल उस पूजा पे आ गया था और उससे शादी करके ही माना था। दरअसल ये व्यक्ति कुछ दिन पहले, यानी कि 8 साल बाद उनमें आपस में और ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं और 2 साल बाद, यानी कि इसी फरवरी के माह में वो अपने घर से बाहर कूड़ा डालने जाता है और वो लौट कर नहीं आता है। जब सुबह 7 बजे वो कूड़ा डालने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी उसका 10 बजे तक इंतज़ार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। जब वो वापस नहीं आता है तो वो ढूँढना शुरू करती है, रिश्तेदारों को कॉल करती है और रूप सिंह के परिवार को कॉल करती है, उसके अपने जेठ को कॉल करती है। लोग ढूँढ रहे होते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है और काफ़ी समय बीत जाता है, तो लगभग जो क्षेत्र के लोग होते हैं उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर घूम रहे होते हैं, तो उसी दौरान एक जो मोटरसाइकिल बाइक होती है, वो सड़क के किनारे पड़ी होती है और उसी दौरान सड़क के किनारे जब पड़ी होती है तो लोग झाँक कर देखते हैं तो कुछ दूरी पर रूप सिंह भी पड़ा हुआ होता है और लोग उसे पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो उसकी पत्नी पूजा को वो सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद जब पूजा वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ और परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है, तो वो देखती है कि रूप सिंह की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। गाँव के कुछ लोग उसके हाथ को चेक करते हैं, उसके गले को चेक करते हैं, तो उसमें साँसें थम चुकी होती हैं। तो इसी दौरान पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है और सबको अपने कब्ज़े में ले लेती है और कब्ज़े के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस को भी लग रहा था और क्षेत्र के लोगों को भी लग रहा था कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना में इसकी मृत्यु हुई है। इसी चीज़ को लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो इसकी मृत्यु हुई है उसमें कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि एक्सीडेंट बाइक से जब होता है तो व्यक्ति थोड़ी दूरी पर होता है, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी दूरी पर पड़ा है। तो पुलिस भी इस मामले को संज्ञान में लेती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस केस के पीछे लग जाती है और काफ़ी जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देती है।
जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस सबसे पहले उसके घर के व्यक्तियों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उसकी जो पत्नी होती है, उसके फ़ोन को चेक किया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति के जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं और वीडियो कॉल होती हैं और जो सोशल मीडिया पर मैसेज होते हैं वो उसी दौरान पुलिस को मिल जाते हैं और उसमें एक व्यक्ति का नाम उछल कर आता है जिसका नाम शुभम होता है। दरअसल ये शुभम जो होता है वो रूप सिंह का सगा भांजा होता है और उसमें जब कॉल डिटेल जब निकलती है तो उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो आखिर ये लड़खड़ा जाता है और घबराकर सब कुछ पुलिस को साफ-साफ बता देता है और जब वो बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इस व्यक्ति ने कैसे इस घटना की साजिश रची थी, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आखिर इस व्यक्ति ने रूप सिंह के साथ किया क्या था। दोस्तों जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो बताता है कि 10 साल पहले उसके मामा रूप सिंह की शादी पूजा मामी से हुई थी। इनमें आपस में झगड़े होते थे, इनका एक बेटा भी 6 साल का है। 2 साल से इतने झगड़े बढ़ गए कि उसी दौरान मैं इनके घर पर गया तो मामी ने मुझे बताया कि आपके जो मामा हैं मुझे बहुत मारते-पीटते हैं। इसी बात का वो फ़ायदा उठा लेता और फ़ायदा उठाने के साथ जो पूजा होती है उसे सोशल मीडिया पर वीडियो, फ़ोटो अपलोड करने का काफ़ी शौक होता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। तो उसी दौरान वो ऑनलाइन उसके फ़ोटो और वीडियो पर कमेंट किया करता था और उसी दौरान वो आपस में अच्छी-अच्छी कमेंट तारीफ़ के आधार पर जो उसकी मामी होती है, वो उसकी बातों में आ जाती है और एक दिन वो उसे प्रपोज़ कर देता है और उसकी मामी भी इसी बात का इंतज़ार कर रही होती है और उससे उसका जो प्रपोज़ल होता है वो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेती है और दोनों जब मिलने लगते हैं तो आपस में अवैध संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं। जब रूप सिंह शराब पीकर अपने घर पर आता था तो अपनी पत्नी की हालत देखकर उसके साथ हमेशा मारपीट किया करता था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो जब किसी से फ़ोन पर बात करती थी तो रूप सिंह हमेशा सुना करता था और उसकी पिटाई की कहानी वो अपने भांजे यानी कि शुभम को बताती थी। तो शुभम आग बबूला हो जाता था और अपनी मामी से कहता था कि आप चिंता मत करो, जो मामा हैं उन्हें मैं किसी दिन रास्ते से हटा दूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले रूप सिंह शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। उसकी जो पत्नी होती है वो शुभम की बात को याद रखती है क्योंकि वो अविवाहित होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती है। तो उसे फ़ोन करती है और बताती है कि आपके मामा ने मुझे मारा है। इसी बात से शुभम खिसिया जाता है, काफ़ी तहस में आ जाता है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और अपनी मामी के घर पर भेज देता है। उसी दौरान शुभम के जो दोस्त होते हैं वो उसकी मामी को फ़ोन पर बात कराते हैं और वो तरीका बताते हैं कि आपके जो मामा हैं वो सोए हुए हैं। तो उसी दौरान वो कपड़ा मुँह में ठूँसते हैं और गला दबाकर रूप सिंह की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद सबको घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं और बाइक का एक्सीडेंट का दुर्घटना का रूप दे देते हैं, जो पुलिस 24 घंटे में इस केस का आखिर खुलासा कर देती है। तभी पूजा को गिरफ्तार किया जाता है और पूजा से भी पूछताछ की जाती है। तो पूजा भी यही कहानी बताती है कि रूप सिंह को मैं रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए मैंने शुभम को अपने साथ किया और उसके दोस्तों ने हमारी सहायता की और सहायता करने के साथ ही रूप सिंह की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सबको वहाँ फेंक दिया। आखिरकार पुलिस 24 घंटे में इस केस का खुलासा कर देती है। तो इस कहानी में साफ होता है कि लड़ाई झगड़े हमेशा होते हैं लेकिन कभी ऐसे अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए और अवैध संबंध जब बनते हैं तो कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अलग-अलग तरीके के क्राइम सोचे जाते हैं कि कैसे किसको रास्ते से हटाना है और किसको लाना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था कि ऐसे रिश्तों से बचें जो रिश्तों को कलंकित करने वाली कहानियाँ जब हमारे देश में अखबारों में छपती हैं और जब सामने आती हैं और पुलिस जब इन केसों के खुलासे करती है, तो हैरान कर देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना थी ये इंदौर की थी। आगे भी आपको इसी तरीके की घटना हमेशा रात के 8 बजे रविश क्राइम सफ़र पर देखने को मिलेंगी। तो जिसने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।